स्थिति है, एक बार दिखा दीजिए। ये छोटे छोटे बच्चे उड़ाओ, ये देख लीजिए, इधर आओ एक बार, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये उत्तर प्रदेश में खड़े हैं आप, दिखाइएगा जरूर, एक मिनट हट जाइए आप। नमस्कार, इस वक्त देख रहे हो भाई एनडी हरियाणा की टीम। आज फिर एक बार भाई बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है। मोहित शर्मा था और उठा पटक का दौर चल रहा है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है भाई। और मोदी जी ने कहीं ना कहीं इनकी बात मान भी ली, कितनी खुशी ना हो रही है। आंदोलन ये कानून वापसी ले लिया और कहीं ना कहीं बात बनती दिखा है, यानी कि अलग है 2-4 दिन तक ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा, सब अपने घर खुशी खुशी जाओगे। लेकिन बात एक है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने कितना फायदा पहुंचा है, जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। कहीं ना कहीं एक सर्वे भी आया कि भाई इमेज बढ़ी है सरकार की, कहीं ना कहीं की बार सत्ता में आने वाली है। बात पूछ लेंगे, मोहित लखनऊ भी जावा है, कहाँ तक फंडिंग हो रही है, कहाँ तक ये चल रहा है सिस्टम, जानते होंगे भाई। एक तो हरियाणा में चल रहा है रोक दे मित्र, और भी इस भाई मोहित भी कहूँ हमें ईब तो रुक जा मित्र, कानून वापसी भी ले लिए और भाई किसान को भी जान लगे, ईब तो रोक दे मित्र। देखिए ये मित्र जब तक नहीं रुकेगा जब तक इस देश के अंदर की जो समस्या है उनका समाधान नहीं होगा, ठीक है ना। समाधान तो होने का नाम ही नहीं ले रहा समस्याओं का। अभी आप देखिए समस्या का समाधान हो तो आज एक फिर समस्या आ गई। वो समस्या ये है कि आज एग्जाम था उत्तर प्रदेश के अंदर, पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। जिस देश की सरकार पेपर नहीं संभाल पा रही, आपको लगता है वो देश की सरकार देश को संभाल लेगी? एक पेपर नहीं संभाल रहा सरकार है तो लीक करे ना। नहीं भैया, तो लीक तो सरकार में ही हुआ है, करते तो गड़बड़ नीचे फिर ऊपर सरकार। चाहे राफेल के पेपर हो, चाहे फिर वो एग्जाम के पेपर हो, कोई पेपर नहीं संभाल पा रही है सरकार। राफेल के भी असली पेपर कहाँ निकल के आ रहे हैं? दोनों में से कोई भी असली पेपर नहीं निकल के आ रहे हैं। और दूसरी बात यह कि बच्चे जो हैं वो रेल के स्टेशन के बाहर सोने को मजबूर थे, सोए एग्जाम देने के लिए, और सुबह पता चलता है तो पेपर लीक हो गया। तो जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री पेपर नहीं संभाल पा रहा, क्योंकि मोदी जी खुद मेरे ख्याल से नकली डिग्री लेके बैठे हैं, क्योंकि उनकी डिग्री दिखाते ही नहीं है वो कभी। तो जब दिखाते नहीं है तो उसका मतलब ये है कि या तो है नहीं या है तो नकली है। तो जब मोदी जी खुद अपनी अगली डिग्री नहीं दिखा रहे तो मुझे लगता है बच्चों को भी डिग्री लेना देना नहीं चाहते हैं वो। अच्छा, खेल आगे पेपर लीक होते हैं। विकास की गंगा बांध लग रही, कहीं ना कहीं एयरपोर्ट का उद्घाटन होने लग रहा, जहाँ तक उसका हिमाचल हिमाचल जहाँ तक मैंने देखा है तो गंगा तो लाशों की बह रही है। अभी भाई थी कोरोना के टाइम में, आपने देखा होगा। विकास की तो मैंने नहीं देखी, लाशों की गंगा मैंने जरूर देखी है। और आपने बात करी एयरपोर्ट की, हमारे पास में खुद की एयरलाइंस है? बताइए, एयरलाइंस है हमारे पास खुद की? नहीं है। एयर इंडिया थी वो भी बिक गई, ठीक है। तो आप एक बात बताइए, जब आपके पास में एयरलाइंस नहीं है तो आप एयरपोर्ट बना के क्या करेंगे? बताइए। अगर आपके पास नीचे पहनने को पैंट ना हो और मैं आपको ऊपर की टी शर्ट ला के दे दूं तो बताइए पैंट पहले जरूरी है टी शर्ट पहले जरूरी है? ये बताइए। पहले पैंट जरूरी है ना। आदमी एक बार को बिना टी शर्ट के रह सकता है, बिना पैंट के थोड़ी रह सकता है। तो जब भैया एयरलाइंस नहीं है तो आपने एयरपोर्ट बना के क्या कर दिया? आप जनता को पागल बना रहे हैं, सिर्फ आप जनता को मूर्ख समझ रहे हैं, ठीक है ना। दूसरी बात यह कि अगर आपने एयरपोर्ट बनाया तो एयरपोर्ट से फायदा किसको होगा? बड़े बड़े नेता मंत्री संतरी जो आते हैं उन्हीं को। आम जनता के पास खाने को रोटी नहीं है। आम जनता तो सिर्फ सरकार की गोलियां और लाठी और डंडे खा रही है और कुछ नहीं खा रही। आम जनता को कुछ नहीं मिल रहा है सरकार के राज में। अच्छा, कुछ अड़क बड़क सी दिखा है, कहीं पर वो मोदी जी का काफिला दिखा चलता है, उसके पीछे योगी जी ऐसे ऐसे चल रहे हैं और फिर दोबारा फिर कंधे बात देख के ऐसे। मोदी जी ने आज एक देखा होगा मन की बात में, उन्होंने एक बात भी बोली है। उन्होंने बोला है कि उनको कुर्सी नहीं चाहिए, उनको सेवा करनी है। मोदी जी, अगर आपको सेवा करने का इतना ही शौक था तो आप अपनी माता जी की सेवा क्यों नहीं करते हैं? रामायण और गीता में भी भगवान से पहले माता पिता का दर्जा बताया गया है ना। तो जो आदमी अपनी बूढ़ी माँ को नोटबंदी की कतार में लगा सकता है, जो आदमी अपनी माँ की सेवा नहीं कर रहा है, आपको लगता है वो देश की सेवा करेगा? बताइए। और हमारे देश के अंदर ये जो मीडिया है ना, मुझे कहना नहीं चाहिए, समानता दे रहा ना कहीं ना कहीं। नहीं सुनिए, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे देश की मीडिया ने बहुत स्तर गिराया अपना, बहुत स्तर गिराया है। सरहद पे जवान गोली खा रहा है, ठीक है ना, और खेत में किसान वो पिटने का काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन कहा क्या जाता है कि ये कहा जाता है कि मोदी जी दाढ़ी से पाकिस्तान डर रहा है, मोदी जी की लाल आंख दिखाने से चाइना डर रहा है। अरे भैया, उधर चाइना हमारी ज़मीन पे कब्जा करके बैठा है, उधर नेपाल हमारी ज़मीन पे कब्जा करके बैठा है, हमारे प्रधानमंत्री बोलते ही नहीं है। वो तो चुनाव में व्यस्त हैं, उनके तो गले में सत्ता का फेविकॉल लटका हुआ है। उनको तो गौतम अडानी की जो आय बढ़ रही है, गौतम अडानी की संपत्ति बढ़ रही है, वो देख रहे हैं कि वो क्यों बढ़ रही है। अच्छा, चैनलों पर बात आएगी तो कहीं ना कहीं नुकाया करते हैं मोदी जी कानून वापसी नहीं लेंगे, ये कानून किसानों की भलाई के लिए है। ये वो जब कानून मोदी जी ने वापसी ले लिए तो उन पर के बीतरी होगी मोदी जी? देखिए, पहली बात तो ये कि कितना भी अड़ियल बैल हो, किसान उससे अपना खेत जुतवा के ही मानता है। ये बात मैं आपको बता दूं। जो बात नहीं आराम से नहीं फिर लटता है, हाँ, लेकिन वो जुतवा के ही मानता है। और चाहे कितना भी अड़ियल बैल हो, जुतवाया खेत तो अभी जो तमाम मांगे ये भी मंगवाएंगे। ये देश जय जवान और जय किसान का देश है। इस देश में अगर आप किसान के नाम पर रक्त रंजिश की राजनीति करेंगे और आप सोचेंगे कि आपको कुर्सी दोबारा मिल जाएगी तो ये आपका भ्रम है। और आप अगर इस भ्रम को समय रहते हटा लें, और ये देश की स्थिति है, एक बार दिखा दीजिए। ये छोटे छोटे बच्चे उड़ाओ, ये देख लीजिए, इधर आओ एक बार, ये देख लीजिए, ये उत्तर प्रदेश में खड़े हैं आप, दिखाइएगा जरूर, एक मिनट हट जाइए आप। उत्तर प्रदेश के अंदर ये माहौल है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये बच्चे हैं जिनको हाथ में बैग और बस्ता, कॉपी और पेंसिल होनी चाहिए थी, वो देखिए कूड़ा उठाते हैं। ये देश की स्थिति है।
ये देख लीजिए, कोई प्री प्लान नहीं था, अभी आए बच्चे तो देखा आपने। बिल्कुल, बिल्कुल। ये हमारे देश की स्थिति ये है। इसमें इनकी गलती क्या है सरकार की? सरकार की ये गलती- खुद नहीं पढ़ना चाहते। ये खुद पढ़ना है। अरे आपने इनको पढ़ाया है? जब इनके पास खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं है। आप एक बात बताइए, आपका कोई छोटा भाई है? होगा? वो कभी कूड़ा उठाता है? नहीं। अगर आपके घर में कोई बच्चा होगा, अगर वो नहीं भी पढ़ता तो भी माँ बाप जबरदस्ती मार पीट के उसको स्कूल भेजते हैं, भेजते हैं ना। लेकिन इनके पास इस प्रकार की स्थिति नहीं है कि ये 2 वक्त की रोटी भी खा सकें, और आप इनको पढ़ाने की बात करते हैं। तो भैया ये देख लीजिए, सबसे बड़ा सबूत था उत्तर प्रदेश में खड़े होकर कि जहाँ के बच्चों के हाथ में कलम, कॉपी और किताब होने चाहिए, वहाँ के बच्चे कूड़ा उठाते हैं। ये तो बात और है। वहाँ का मुख्यमंत्री जो अपने आप को साधु और महात्मा बताता है, वो अपराधी रेंज रोवर और फॉर्च्यूनर में चढ़ता है और अपने आप को साधु और महात्मा बताता है। बताइए कौन सा साधु और महात्मा रेंज रोवर और फॉर्च्यूनर में चढ़ता है? बताइए इस बात का जवाब। लेकिन कहीं ना कहीं मोहित भी कमांड आने शुरू हो जाएंगे। कहीं ना कहीं क्या योगी सरकार को कि कूड़े उठाने वाले बच्चों हम नहीं पढ़ाते, या सरकारी स्कूल के बंद हो जाए गेट, इस बात को नहीं, लेकर। तो आप एक बात मुझे बताइए ना कि कहीं ना आप- कहीं इनकी घर की जो व्यवस्था है, कहीं ना कहीं इनमें भी तो कमी होगी, मानो ना बात ये। नहीं, इनमें कमी क्या है? इनमें कमी क्या है ये बताइए ना मुझे। ये बच्चे जो सड़क पे बैठते हैं, भीख मांगने को मजबूर हैं, वो बच्चे जो कूड़ा उठाते हैं, आपने शिक्षा ऐसा कर दिया कि आज अगर आप एजुकेशन के लिए, आप कहते हैं गवर्नमेंट, आप एक और गाड़ी के लिए लोन लेने जाइए और आप दूसरी और एजुकेशन के लिए लोन लीजिए। अगर आप गाड़ी के लिए लोन लेंगे तो आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन एजुकेशन के लिए लोन लेंगे तो आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जिस देश के अंदर आपको शिक्षा के लिए ज़्यादा टैक्स पे करना पड़े, आप उस देश को विश्वगुरु बनाने की बात करते हैं। बताइए कैसे बनेगा भारत विश्वगुरु? इस बात का जवाब अच्छा दें मोहित मोदी जी, एक सवाल और यूँ है कि अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव है, कुछ ही दिन लगा ले, क्योंकि महीने तो वही दर्द ही चले जाएगा, जड्डों का टाइम चले, छोटे छोटे दिनों। तो क्या लगता है, जैसे रणनीति एक तरफ सारी पार्टी इकट्ठा हो रही है और एक तरफ बीजेपी पार्टी है, तो क्या लगता है बाबा जी आएंगे या नहीं आएंगे? बाबा जी का तो पता नहीं, बाबा जी तो मेरे ख्याल से नहीं आएंगे, लेकिन मैं भी अयोध्या जरूर होके आया था। अच्छा, गए थे आप? अयोध्या में होके आया, अयोध्या के बाद गोरखपुर भी होके आया। तो अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी है, वहाँ पर लोग चप्पल से ज़्यादा खड़ाऊ पहनना पसंद करते हैं। तो मैंने पूछा तो लोग बोल रहे हैं, जो राम मंदिर के आसपास ही लोग रहते हैं, कि भैया हमने अपने पुराने जो खड़ाऊ हैं, जिन्हों को जूते और चप्पल कहा जाता है, जिस तरीके से जूते और चप्पल पहनते हैं वहाँ खड़ाऊ पहनते हैं, हमने वो पुराने खड़ाऊ संभाल के रखे हैं। और जब ये राम नाम के सौदागर, जब ये राम को बेचने वाले लोग हमारे घर पे वोट मांगने आएंगे, तो किसी का तबला इतना बेहतरीन बजाया जाएगा, इतना बढ़िया सुर और ताल लगाया जाएगा कि वो दोबारा राम के नाम को बेचने का प्रयास नहीं करेंगे। यह बात है पक्की। ये अयोध्या के अंदर बिल्कुल पूरी रूप से तैयारी है, अयोध्या में भी, गोरखपुर में भी। जी, अच्छा, कहीं ना कहीं फिर इन्होंने राम मंदिर बना दिया, इसका मतलब वहाँ भी राम मंदिर, अरे राम मंदिर बनाने की औकात है इनकी? राम को ये बनाएंगे? राम ने इन्हें बना दिया, ये शुक्र मानिए कि राम ने इन्हें बना दिया। और राम ने, बता दूं आपको, कि इनका जो पाप का घड़ा है ना, वो भर चुका है, और वो पाप का घड़ा फूटने वाला है, और वो फूटेगा जब पब्लिक तबला बजाएगी किसी का। तबला किसका बजेगा वो सभी को पता है। आप किसी का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर, आप कहीं किसी और को समझने लगे। तबला जिसका बजाने की तैयारी में है, जिसने राम को नाम को बेचा है, इनकी औकात है, राम के नाम को बनाएंगे हैं, ये राम का मंदिर बनाएंगे। अरे राम आपको और हमको बनाने वाले हैं, कोई इस धरती पर पैदा नहीं हुआ जो राम के नाम को मिटा सके, राम के नाम को बना सके। राम आपको और हमें बनाने वाले हैं। आप इतने क्यों विरोधी होगे बीजेपी? हम इसलिए विरोधी हैं क्योंकि इन्होंने हमारे भगवान को बेचा अपने वोटों के खातिर, इन्होंने हमारे किसान को पीटा सिर्फ कुर्सी के खातिर, इन्होंने हमारे देश के नौजवान जो इनसे रोजगार मांगने गए उन्हें इन्होंने पीटा। तो हम ऐसी सरकार से हाथ जोड़ते हैं। लेकिन उनके कामों पर भी तो ध्यान देना। अब एयरपोर्ट बना दिया, उस पर सवाल उठा अभी दिया। एयरपोर्ट अगर भी विकास करे तो इन पे फिर उंगली कौन सा उठाने विकास कराए बताइए? एयरपोर्ट बना दिया, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना दिया। ये एक बात मुझे आप बताइए, मुझे आप हर बात का विरोध क्यों करते हो? हर बात 4 साल में क्या विकास हुआ है, डेवलपमेंट? यही हुआ है कि अलीगढ़ का नाम बदल के हरिगढ़ कर दिया जाता है, इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया जाता है, यही डेवलपमेंट हुआ है। और डेवलपमेंट हुआ कब है? मुख्यमंत्री आधे समय तो बिहार चुनाव में भी जीते, आधे चुनाव बंगाल समय में भी जीते, कभी छत्तीसगढ़ में जाके हनुमान जी की जात बता रहे थे कि हनुमान जी दलित हैं, हनुमान जी आदिवासी हैं। जिनको अपनी कास्ट रिलीजियन का पता नहीं, जो नाथ संप्रदाय से हैं, वो लोगों की जात बताने चले हैं कि मतलब घर में नहीं खाने को, चलिए अम्मा बुनाने को, वाला हिसाब है इनका। तो पहले आप अपना अता पता करिए, उसके बाद हनुमान जी की जात बताइएगा, ठीक है ना? जनता में कहीं ना कहीं खाना, राशन पानी भी दिया, अरे कोई राशन सिलेंडर दिया, रोड बनवा दिए, क्या बात कर रहे हैं? ये तमाम मुद्दे जो प्रधानमंत्री जी नाली से गैस निकाल रहे हैं और उसके बाद सिलेंडर का दाम 1000 रुपये हो रहा है, सब्सिडी नहीं मिलती है सिलेंडर पे, और आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है क्या बेहतर हुआ है देश में? बताइए ना। कुछ भी बेहतर नहीं हुआ, और ऐसी सरकार से हाथ छुड़वाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो भाई ये थे मोहित शर्मा, पता नहीं क्या होगा, लेकिन तकरीबन जो हमने वीडियो देखने में आवा कि बीजेपी के विरोध में, लेकिन समर्थन में एक बार मोहित जी बता दो जी। अब किसके समर्थन में रहोगे फिर? देखिए, हम समर्थन रहेंगे इस देश के, और इस देश के समर्थन में सदैव रहेंगे जब तक प्राण है। पार्टी की नहीं, पार्टी इस देश में बनती हैं, बिगड़ती हैं, तो
भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के हम हर एक पार्टी के समर्थन में, मैं आपको ये बोल दूं, चुनाव क्योंकि लड़ने के भारतीय बाद- जनता पार्टी इस देश के टुकड़े करना चाहती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई के नाम पे। तो एक बात मैं भारतीय जनता पार्टी को बता दूं कि इस देश की जनता अब भारतीय जनता पार्टी के टुकड़े करेगी, क्योंकि जो इस देश के टुकड़े करने का प्रयास करेगा उसी पार्टी के टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन कभी इस देश के टुकड़े नहीं होंगे। ये देश एक अखंड देश था, ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का देश था, है और रहेगा। जय अखंड हिंद, जय भारत। भारत। चलो भाई देखते हैं, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ नहीं आज तक बोले हैं, बीजेपी के खिलाफ बोले हैं। कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।